ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 16 जुलाई से 17 अगस्त 2025 में होने वाले सूर्य देवता के गोचर के बारे में, यानी कि उनका जो राशि परिवर्तन हो रहा है। सूर्य आपके छठे भाव को छोड़कर आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। ये 16 जुलाई को होगा और जैसा मैंने कहा 17 अगस्त तक वहीं पर रहेंगे। लेकिन यहाँ पे सूर्य अकेले नहीं है, यहाँ पे वो बुध के साथ बैठेंगे। अब बुध यहाँ पर बहुत टाइम तक रहेंगे, 31 अगस्त तक बुध यहीं पे रहेंगे। 31 अगस्त तो इन दोनों की युति तो पूरे महीने रहेगी। कारण क्या है? वैसे तो बुध 2.25 हफ्ते में राशि बदल लेते हैं, लेकिन कारण क्या है कि 18 जुलाई को बुध वक्री हो जाएंगे। इसीलिए ये जो राशिफल है ये केवल सूर्य देवता का राशि परिवर्तन ना होकर बुध के वक्री प्रभाव और इन दोनों के सम्मिलित प्रभाव के बारे में भी होगा। सूर्य प्रताप, प्रभाव, सरकार, गुडविल, अथॉरिटी, पावर, पिता, कई चीज़ों के कारक हैं। वहीं बुध लिखा पढ़ी के काम, कम्युनिकेशन, स्टडीज़, स्किन, वाणिज्य, कई प्रकार की चीज़ों के कारक हैं। तो इन दोनों की जब युति होती है, ये किसी भाव में जाते हैं तो प्रभाव बदलता ही है। लेकिन जैसे मैंने कहा ना, यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि बुध वक्री हो रहे हैं तो इम्प्लीकेशंस और प्रभाव बदल जाएंगे। और इसके साथ ही इनसे त्रिकोण में एक ग्रह बैठा है जो खुद वक्री हो गया है, यानी कि शनि, यानी कि लग्नेश। कोई दृष्टि संबंध नहीं है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि त्रिकोणीय संबंध ग्रहों का बहुत होता है। जैसे कोई भी ग्रह यहाँ पे 7वें में है, उसका 11वें और 30वें घर में बैठा संबंध बनेगा, और तीसरे में है तो उसका 11वें और 7वें में। तो और ये तीन जो त्रिकोण, काम त्रिकोण है या कोई भी त्रिकोण है, काम हो, अर्थ हो, धर्म हो, मोक्ष त्रिकोण हो, इनका संबंध बनता है, तो इसका भी एक इम्पैक्ट आएगा। तो इन्हीं सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे कि ये सूर्य का गोचर और बुध वक्री प्रभाव जीवन में क्या क्या इम्पैक्ट लेकर आएगा आपके, क्या अच्छा क्या बुरा संभावित है, ये जानने के लिए हम विवेचना करेंगे। राशिफल गाइडेंस के लिए होते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी ज्योतिष के पास, स्पेशली प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास रोज़ नहीं जा सकता। जब कोई प्रॉब्लम आती है तभी गाइडेंस के लिए जाना चाहिए ज्योतिष के पास, या कुछ मार्गदर्शन आपको चाहिए, पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई नहीं जा सकता। तो ग्रहों के प्रभाव को थोड़ा समझकर आगे बढ़ना, अपने रोज़मर्रा के जीवन जीना, उसके लिए राशिफल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपकी कुंडली का विश्लेषण नहीं होता, पर गाइडेंस, जनरल गाइडेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि लग्न राशि या चंद्र राशि आपकी मकर है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि केवल सूर्य की बात नहीं हो रही, केवल सूर्य के गोचर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बुध की बात भी हो रही है। और बुध क्या है? भाग्येश हैं, छठे घर के स्वामी हैं। और बुध क्या है? वक्री हैं। तो कोई भी ग्रह वक्री होता है तो बहुत बलशाली हो जाता है, उसको चेष्ट बल प्राप्त होता है। लेकिन बुध जहाँ नवम भाव के स्वामी हैं तो वहाँ छठे घर के स्वामी भी हैं, तो वो दोनों ही भाव बली होंगे। केवल अच्छा सुन लें कि हाँ भाग्य स्थान के स्वामी बली हो रहे हैं, बहुत अच्छा होगा, नहीं, उसके साथ छठे घर के स्वामी भी तो है वो। इसके साथ ही बुध वक्री यानी कि वक्र बुद्धि, उल्टी बुद्धि, जैसे हम कभी कभी बहुत ल्यूसिडली बोल देते हैं ना कि उसकी तो उल्टी खोपड़ी है, तो वो बुध वक्री डिनोट करता है। जो व्यक्ति उल्टा ही सोचता है ना, जिसका 4 लोग बोलेंगे परिवार के कि दक्षिण में जाना है, वो बोलेगा मुझे उत्तर में जाना है, तो वो वक्र बुद्धि वाला या फिर राहु से प्रभावित व्यक्ति बहुत होता है, जो थोड़ा सा अनकन्वेंशनल सोचते हैं, हटके सोचते हैं। अब वो अनकन्वेंशनल होगा, अनसोशल होगा, इलीगल होगा, क्रिमिनल होगा, वो सारी चीज़ें वक्री बुद्धि से ही आती है। लेकिन प्रभाव अलग अलग ग्रहों से, अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग वर्ग कुंडलियों से बदल जाते हैं। लेकिन एक बात सत्य है, मैं पिछली जो वीडियोज़ हैं उसमें भी मैंने बोला है, तो मैं दोहराऊंगा एक लाइन को कि इंग्लिश में कहा जाता है टू अचीव ग्रेटनेस यू नीड टू हैव अ टैड ऑफ मैडनेस इन यू, यानी कि बहुत कुछ अचीव करने के लिए थोड़ा सा पागलपन आवश्यक होता है, और वो पागलपन वक्री बुद्ध से ही आता है। तो जहाँ उसके कुछ अच्छे प्रभाव भी हैं, कुछ बुरे प्रभाव भी हैं। पहले सूर्य से शुरू करते हैं। देखिए, सूर्य
पहले तो मकर लगने के लिए अच्छे नहीं है। मैं कई बार बता चुका हूँ कि शनि के लगनों के लिए सूर्य के लगने के लिए शनि अच्छा प्रभाव नहीं देते। पिता पुत्र हैं संबंध, लेकिन बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। और दूसरा आपके मारक भाव में बैठे हैं, और तीसरा आपके अष्टमेश हैं। तो सूर्य का सप्तम भाव में आना अपने आप में ही थोड़ा सा नेगेटिव दिखा रहा है। किस चीज़ में? सप्तम भाव बिजनेस का होता है, तो बिजनेस में थोड़ी अनिश्चितता आ सकती है, बिजनेस में सरकारी बाधाएं बहुत आ सकती हैं, बिजनेस में लॉसेस भी हो सकते हैं। और इसके साथ ही सप्तम भाव मैरिड लाइफ का भी है, और सूर्य का सप्तम में आना, अष्टमेश होने के नाते सप्तम में आना, ये मैरिड लाइफ के लिए भी अच्छा नहीं। तो प्रथम दृष्टिया जो चीज़ सबसे ज़्यादा प्रभावित होगी या जो सबसे ज़्यादा प्रभाव आप पे डालेगी वो है आपका बिजनेस और आपकी मैरिड लाइफ। दोनों पर ही एक नकारात्मक या दोनों का ही एक नकारात्मक स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही सप्तम भाव बैलेंस लाता है जीवन में। यहाँ पे अष्टमेश का आना और एक वक्री ग्रह का होना, ये जीवन का बैलेंस बिगाड़ देगा। आप देखेंगे ये एक महीना आप केवल चीज़ों के पीछे भागेंगे, यानी कि एक बैलेंस नहीं ला पाएंगे। मकर लग्न वाले लोगों को बैलेंस बहुत पसंद होता है, क्योंकि ये शनि की वह राशि है जो बहुत ऑर्गेनाइज्ड लोग होते हैं। कुंभ राशि में जल तत्व है, वो लोग फिर भी उतना ऑर्गेनाइज नहीं होते जितना मकर वाले होते। तो मकर वालों को कहना बहुत ऑर्गेनाइज चीज़ें चाहिए। सुबह अगर 5 बजे उठना है तो 5 बजे ही उठना है, 10 बजे सोना है तो 10 बजे सोना है। अब जिस दिन ये थोड़ा अव्यवस्थित हो जाए वो परेशान हो जाते हैं। यहाँ पे यही होने वाला है कि परिस्थितियाँ ही कुछ ऐसी बन जाएंगी कि आपका जीवन का जो आपकी जो दिनचर्या है, आपका जो लाइफस्टाइल है, वो बिगड़ जाएगा। किसी भी कारण से हो सकता है, भाई कोई प्रॉब्लम आ गई, घर में कोई इशू आ गया, कोई परिवार में इशू आ गया, तो वो एक बैलेंस बिगड़ जाएगा, दिनचर्या बिगड़ जाएगी, उससे आपके जीवन में पूर्णता की बहुत कमी आ जाएगी। तो जीवन का बैलेंस जितना बनाकर बचाकर रख सकते हैं इसे एक महीने में, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ी अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं, फिर बाकी चीज़ों पर आएंगे। सूर्य प्रमोशंस के कारक हैं, ठीक है, और सप्तम भाव प्रमोशन का भाव होता है, 10वें से 10वां भाव है। और यहाँ पे बुध के साथ बैठे हैं जो भाग्येश हैं, और जो अर्थ त्रिकोण के स्वामी हैं, तो करियर का संबंध आ गया। अष्टमेश भी है सूर्य। यहाँ पे ना कुछ लोगों को सडन प्रमोशंस मिल सकती है, बहुत अच्छे योग बन रहे हैं कुछ लोगों के लिए कि उनको कार्य क्षेत्र में सडन प्रमोशंस मिल सकती है, ये अच्छी चीज़ है। लेकिन क्योंकि वो नवमेश है जो 10वें से 12वें के स्वामी हैं और वक्री हो रहे हैं, तो प्रमोशन के साथ साथ या तो आपका रोल बहुत बदल देंगे या फिर आपका डिपार्टमेंटल शिफ्ट हो सकता है, ट्रांसफर्स हो सकते हैं आपके। अब क्योंकि बुध वक्री हैं तो वो जो ट्रांसफर्स होंगे वो आपके सुविधा के अनुसार नहीं होंगे, यानी कि थोड़े से टफ हो सकते हैं आपके लिए, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। अदरवाइज तो यहाँ पे प्रमोशन के थोड़े अच्छे योग बन ही जाते हैं। दूसरा, बुध क्या है? छठे घर के स्वामी हैं, सूर्य सरकार के कारक हैं। छठा भाव लीगल, सूर्य सरकार, बुध अदालत, अदालत कार्रवाइयाँ, वकील, अदालती डॉक्यूमेंट्स। सप्तम में बैठे हैं, कोई आपका कोर्ट केस चल रहा था, कोई बिजनेस को लेकर कोर्ट केस चल रहा था, कोई अदरवाइज कोर्ट केस चल रहा था, उसको सुलझाने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अपने ओपोनेंट्स के साथ बैठकर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। तो यहाँ पे आपको एक लाभ प्राप्त हो सकता है। सूर्य अष्टमेश है, बुध नवमेश है, दोनों ये अध्यात्म है तो ये धर्म है, दोनों सप्तम में बैठकर लग्न को देख रहे हैं, तो अचानक से एक आध्यात्मिक और धार्मिक चेष्टा भी आपकी जागृत होगी, ये भी एक अच्छी चीज़ है। लेकिन सूर्य का सप्तम में होना और वक्री बुध के साथ होना आपकी इमेज को खराब करने का प्रयत्न किया जाएगा। आप देखेंगे कि बार बार निरंतरता से आपकी जो एक अच्छी इमेज आपने बना कर रखी है उसको खराब करने का प्रयत्न कई लोगों के द्वारा किया जाएगा। तो अपनी इमेज को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना पड़ेगा। कोई झूठा आरोप लगे उसको ऐसे ही जाने मत दीजिएगा कि ठीक है बोल दिया तो बोल दिया, नहीं, वो चीज़ बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। अगर उस चीज़ को पहले ही स्टॉप कर लेंगे ना तो अच्छा है, लेकिन जैसे मैंने कहा वो बढ़ती जाएगी, बढ़ते 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 उसका दायरा इतना बढ़ जाएगा। अगर एक झूठ कई बार बोला जाए ना तो लोगों को सत्य लगने लग जाता है। इसलिए अपने इमेज को लेकर कॉन्शियस रहना है। किसी ने अगर कुछ कहीं पे भी उड़ती हुई बात आई, स्पेशली प्रोफेशनल लाइफ में, सोशल लाइफ में, तो उसका खंडन करना है, उस पर अपना जवाब देना है। अदरवाइज वो चीज़ आगे चलकर बहुत आपको तंग करेगी।
जो लोग बिजनेस करते हैं उसमें बहुत अनिश्चितता रहेगी, क्योंकि देखिए सप्तम भाव में अष्टमेश है, जो सप्तम से धन के स्वामी है, ठीक है, लेकिन वो वक्री बुध के साथ है। तो पहला, गलत डिसीजन लेने की संभावना बिजनेस में बहुत बढ़ जाती है, गलत कम्युनिकेशन की संभावना बहुत बढ़ जाती है, और पार्टनर्स के साथ भयंकर मतभेद होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो बिजनेस में बहुत केयरफुल रहना है, मिसकम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हो सकती है। और मैरिड लाइफ की शुरू में मैंने चर्चा करी थी। अब देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि मैरिड लाइफ में अगर हम डाइवोर्स की बात करते हैं तो अब जैसे कुछ लोग क्या कहते हैं सीधा कि मांगलिक है तो डाइवोर्स हो जाएगा, केतु है सप्तम में तो डाइवोर्स हो जाएगा, शनि है सप्तम में तो डाइवोर्स हो जाएगा। नहीं, एक चीज से नहीं होता। और अगर कई चीजें एक साथ आती हैं तो फिर डाइवोर्स होते हैं। अब यहाँ पे मैं कई बार वीडियो में बताता हूँ कि ये एक ऐसे ग्रह है बुध, जिनको बहुत अंडर एस्टिमेट किया जाता है डाइवोर्स के मामले में। इनका गोचर कभी कभी डाइवोर्स करा देता है, 2 हफ्ते का गोचर, यहाँ तो लंबा है, क्योंकि ये वो टाइम है जब लोग अदालती कार्रवाइयाँ स्टार्ट करते हैं। और ऊपर से वो सप्तम से 12वें के स्वामी है, छठे भाव के, तो यहाँ पे डाइवोर्स होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। यानी कि अगर आपकी मैरिड लाइफ में ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है, ये एक ऐसा महीना है जहाँ पर लीगल प्रोसीजर स्टार्ट करने के योग बहुत ज़्यादा है। तो क्या करना है इस टाइम में, अवॉइड करना है कि भैया अपनी तरफ से तो बिल्कुल वो टॉपिक स्टार्ट ना करें। और अगर आपके पार्टनर भी बोलते हैं कि भाई नहीं हो रहा तो डाइवोर्स ले लेते हैं, तो आपको उनको समझाना है, या एटलीस्ट ये टाइम तक जब तक नहीं निकल जाता ना, तब तक उस अदालती कार्यवाही की तरफ मत बढ़िएगा। अदरवाइज वहाँ से फिर वापस आना आपके लिए नामुमकिन हो जाएगा। तो मैरिड लाइफ को बचाने के लिए बहुत क्रूशल ये एक महीना है। लव लाइफ में थोड़ा सा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आएगा, पंचम से तीसरे में है, लेकिन इतना कोई बहुत प्रभाव नहीं। हाँ, ये है कि अभी हम शनि की बात नहीं कर रहे, शनि का प्रभाव पंचम पर है, लेकिन उनकी हम बात ज़्यादा नहीं कर रहे। लेकिन थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप ही रिलेशनशिप में ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। करियर में ना एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि क्योंकि 10वें से 10वें में बुध वक्री हैं, तो अपने प्रोफेशनल कम्युनिकेशन पर भी आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या वो चीज़ सामने वाला व्यक्ति स्पष्टता से समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा। इस चीज़ का भी आपको बहुत ध्यान देना है। स्टूडेंट्स के लिए मिश्रित रहेगा, स्टूडेंट्स को भी अपने फोकस पर और अपने कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान देना है, और अपने टाइम मैनेजमेंट पर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि इन सारी ही चीज़ों की कमी थोड़ी सी दिख रही है। धन कमाने के नए अवसर आ सकते हैं, क्योंकि सूर्य अष्टमेश है और बुध लक्ष्मी स्थान के स्वामी, तो अचानक से कुछ नए अवसर आपको धन प्राप्ति के मिल सकते हैं। ये दोनों ही ग्रह लग्न को देख रहे हैं, जिसमें से एक अष्टमेश है, एक छठे घर का स्वामी है। अष्टमेश लंबी बीमारियां, छठा भाव बीमारियां, और बुध खुद रोग के कारक हैं, केतु के साथ मैं हमेशा कहता हूँ, और वो वक्री है। तो इस टाइम में रोग को लेकर बहुत ध्यान दीजिएगा। अष्टम में ऑलरेडी केतु गोचर कर रहे हैं, ये सबसे एप्रोप्रिएट टाइम होता है जहाँ पे जीवन में क्रॉनिक डिजीज आना शुरू कर देती हैं, इसलिए हेल्थ कॉन्शियस बहुत रहिएगा। दोनों मिलकर लग्न को देख रहे हैं तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, अष्टम के स्वामी शनि लग्न, सूर्य लग्न को देख रहे हैं तो अनिश्चितता, अचानक से गलत निर्णय लेने की संभावना, और वक्री बुध का लग्न को देखना, यानी कि चीज़ों को ढंग से एनालाइज ना कर पाना और गलत निर्णय लेना। तो सबसे अच्छा क्या होगा कि बहुत सरलता रखनी है जीवन में, चीज़ों को एनालाइज करना है, फिर कुछ करना है, और जहाँ पे लगे कि भैया ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही, वहाँ पे डिसीजन नहीं लेना। इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वक्री शनि का प्रभाव ये फिर से मैरिड लाइफ की तरफ नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है। अच्छा क्या होगा कि ये काम त्रिकोण है, तो थोड़ा सा ना आपको अपनी इच्छाएं समझ आएंगी और आप अपनी इच्छाओं पर थोड़ा सा नियंत्रण भी कर पाएंगे, जो आपके लिए अंततः अच्छा होगा। और बिजनेस में भी ये टाइम बहुत अच्छा नहीं रहे, पर एक अच्छी चीज़ होगी कि जो बिजनेस करते हैं ना, उनको रियलाइजेशन हो जाएगा कि भाई शायद जो हम कर रहे हैं इससे निकलकर कुछ और भी करना पड़ेगा, तभी जीवन में थोड़ा सा सिक्योरिटी आ पाएगी। तो बिजनेस वालों को एक वेकअप कॉल यहाँ पे एक मिल सकता है। और जैसे मैंने कहा कि ये सारे ही काम त्रिकोण है, और सप्तम भाव सबसे प्रबल इच्छाएं दर्शाता है, ये पूर्णता भी दिखाता है, इच्छाएं भी दिखाता है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, एक इच्छाओं को लेकर एक क्लैरिटी आ जाएगी, भाई मुझे ये चाहिए नहीं चाहिए, और जब वो व्यक्ति के अंदर आ जाता है तो उसका जीवन सरल होना, ये सत्यता है। जब तक हम इच्छाओं के उसमें है ना कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, फिर हम कभी बैठ के सोचे क्यों चाहिए,
तो जीवन हमारा सरल होना शुरू हो जाता है। आप देखिए ना, जो भी व्यक्ति अध्यात्म मोक्ष की तरफ जाता है वो धीरे धीरे करके सब चीज़ों को पहले त्याग करता है। ऐसा भी नहीं सब कुछ, हाँ कुछ लोग एकदम छोड़ सकते हैं, उनके अंदर वो प्रतिभा या वो क्षमता होती है, पर यूजुअली एक जो नॉर्मल गृहस्थ व्यक्ति होता है ना, वो कैसे जाता है मोक्ष की तरफ, वो धीरे धीरे करके उसकी जो इच्छाएं है ना वो कम होना शुरू हो जाती है, धीरे धीरे करके कम होती रहेगी, कम होती रहेंगी, और फिर अंत में जाकर एकदम न्यूनतम हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं ये तो नहीं कह रहा आप संन्यास ले लेंगे, लेकिन हाँ अपनी इच्छाओं पर बहुत हद तक कंट्रोल करना सीख जाएंगे। सेहत एक चीज़ रह गई, मैंने कहा था सेहत पर प्रभाव पड़ेगा। क्या क्या? हड्डियों के रोग बहुत तंग करेंगे, जिनको अर्थराइटिस आदि है ध्यान दें। हार्मोनल प्रॉब्लम बहुत तंग करेंगी। पेट के भयंकर रोग, एसिडिटी भयंकर रहेगी। लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों की ही दिक्कत रहेगी। गॉल ब्लैडर, लिवर, किडनी जिनको रोग है दिक्कत बढ़ेगी। और ईएनटी की प्रॉब्लम और नसों के रोग, स्किन डिसऑर्डर्स, ये बहुत रहेंगे। तो इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। चलते हैं उपाय की तरफ। ये उपाय आपको एक ही बार करने हैं। एक पात्र में जल, पीली सरसों और लौंग के दाने लेकर सूर्य देवता को अर्घ दें। उसके बाद सूर्य चालीसा का 2 बार पाठ करें और ओम भानवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। और उसी दिन किसी भी मंदिर में गुड़ का और गेहूं के आटे का दान करें। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य बहुत लाभ प्राप्त होंगे। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।